हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। पूजा और भक्ति के साथ भीतर के प्रेम को जगाए, क्योंकि प्रेम की अधिकता से ही विकार नष्ट होंगे और प्रेम से ही भक्ति दृढ़ होगी। तो वाणी से भाव मिलता है कि पूजा और भक्ति के साथ भीतर के प्रेम को जगाए, यानी कि पूजा यानी कि कर्मकांड, जो भी हम विधि विधान जो भी हम करते हैं। भक्ति यानी हमारी भावना। अब हम अपने भावना से उस क्रिया को कर रहे हैं, लेकिन भीतर का प्रेम जगेगा तो अपनत्व बढ़ेगा, भीतर के विकार नष्ट होंगे और भक्ति सुदृढ़ होगी। प्रभु पे विश्वास बहुत अधिक हो जाएगा और श्रद्धा का विकास होगा। अब इस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाना एक क्रिया है। खाना हम बना रहे हैं, खाना एक तरह से भक्ति की तरह खाना हो गया। लेकिन भीतर का प्रेम क्या है कि हमारा भाव ये हो कि हम हरि का स्मरण करते हुए भोजन बनाएं, या अपने परिवार की वेल विश उनके बारे में अच्छा सोचते हुए, उनके बारे में उनको वेल विशेस देते हुए हम भोजन बनाएं कि भाई मेरे परिवार में सब निरोगी रहें, सब सुखमय रहें, सब प्रेम से रहें, किसी के बीच में कोई तनाव ना हो, नेगेटिविटी ना हो। जब हम ऐसी भावना से खाना बनाते हैं और प्रभु को भोग लगाते हैं, फिर हम उसको पाते हैं, तो वो भगवान को भोग लग के और अच्छी एनर्जी से बनाया गया प्रसाद, वो भोजन एक तो प्रसाद बन जाता है, दूसरा उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो सारे परिवार का माइंड बदल देती है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है चली जाती। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि हम डेली रूटीन में इतने उलझे होते हैं कि बस फटाफट हमें अपने कार्य करने होते हैं। चाहे खाना बनाना हो, चाहे पुरुषों को अपने काम करने हो, महिलाओं को अपने करने हो, बच्चों को स्कूल भेजना है। अब जैसे हम कई सत्संग सुनते हैं, उनमें बहुत बार कहते हैं कि बच्चों को दूध बना के दो, तो उसमें उनको अच्छा पॉजिटिव थॉट के साथ वो दूध दो कि मेरा बच्चा निरोगी रहे, ये रहे वो रहे। पर वो क्या, उस टाइम वैसे थॉट आते नहीं है। ऑटोमेटिक हम अपना काम करते हुए चले जाते हैं, रूटीन एकदम जल्दी निपटाया और अपने आगे के दूसरे काम में लगे। लेकिन अगर वो हैबिट बन जाए 2-4 बार, 10 बार, 5 बार प्रयास करने के बाद, क्योंकि अगर सत्संग से जुड़े हैं तो वो हैबिट भी बन जाती, क्योंकि डेली हम सत्संग सुनते हैं, डेली हम भाव सुनते हैं। प्रभु से जुड़े चीज़ों को सुनने से हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट भी होती है, साथ ही हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। साथ ही हमारे अंदर अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का भाव भी जागृत होता है कि हम जैसे खाना बना रहे हैं तो खाने को हम प्रसाद कैसे बनाएं, ये भाव हमारे भीतर जागे। साथ ही हम अपने घर के बाकी लोगों को पॉजिटिविटी कैसे दें, अपना प्रेम कैसे दें, अपनी ऊर्जा कैसे दें, तो वो भी हमारी हैबिट में आ जाता है। अब हम भजन सुनते सुनते या भगवान का नाम जप करते हुए भोजन बनाएंगे तो वो भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। उसके अंदर प्रभु की कृपा भरी होती है, भगवान भी उसको पाते हैं। हर घर में ठाकुर जी होते हैं, सबके घरों में और भी देवी देवता के स्वरूप होते हैं। तो जब हम उनको भोग लगाते हैं तो हमारा भाव यही रहता है ना कि भाई भगवान पा रहे हैं, खा रहे हैं। उनके खाने के बाद जब हम उसको खाते हैं तो अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसलिए संत कहते हैं कि पूजा भक्ति के साथ भीतर के प्रेम को जगाओ। प्रेम जगेगा तो अपनापन जगेगा। संत बार बार कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से अपनापन करो, पर वो अपनापन कैसे हो? अपनापन होने के लिए प्रेम होना चाहिए, और प्रेम अपनेपन से होगा। दोनों एक सिक्के के दो पहलू। अपनापन होगा तो प्रेम होगा। अब संसारिक रिश्ते हैं, उनसे हमारी अतर्क वितर्क और ऐसे तनावपूर्ण स्थिति भी हो जाती है। किसी से अपनी मित्रता होती है तो उससे तो अपना अच्छा चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार, कलेश और ये सब दिनचर्या का हिस्सा है कि किसी न किसी साथ कुछ चलता ही रहता है। फिर भी हम उसको मैनेज करते हैं कि अपना है। अपना शब्द जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ हम सभी चीज़ों को साइड में रख देते हैं कि किसी ने कुछ गलती भी करी, अपने नॉन ने या अपने रिलेटिव ने या अपनी संतान ने, पति पत्नी की या पत्नी पति की गलतियों को माफ़ कर देता है।
उनसे कुछ भी भूल हो जाती है, कुछ भी अपमानजनित वो कर देते हैं, तो भी वो यूँ सोचते हैं कि ठीक है चलो अपना है, उसको हम बाइकआउट नहीं कर सकते। बाहर वाले को कर सकते हैं, घर वालों को नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने हैं, उनमें अपनापन है। कैसे न कैसे हमारे बीच एक जो रिलेशन है, भगवान ने जो एक परिवार करके हमें बना के दिया है, तो वहाँ एक जो ब्लड में जो अपनापन है ना, वो कहीं नहीं जाता। ऊपर से हम कैसे भी रहें, कभी किसी से झगड़ा होता है, कभी किसी से हम प्रेम से रहते हैं, कैसी भी स्थिति होती है, लेकिन फिर भी अपना जो है तो वो हर वक्त हमें सतत माइंड में रहता है। अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई बहन, मित्र, संतान, पति पत्नी, जो भी रिलेशन होता है उसमें एक अपनापन होता है। ठीक वैसा ही अपनापन हमें ठाकुर जी के साथ क्रिएट करना होता है। तभी हम महिलाएं लड्डू गोपाल से जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे हम संतान का भाव रखने लग जाते हैं। अब जिन महिलाओं की संतान नहीं होती या जिनके सिर्फ बेटियां हैं, तो वो तो अब पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, कैसा हमारे साथ होता है, क्या संतान है क्या नहीं। और कई बार होने पर भी संतान सुनती नहीं है, विपरीत चलती है, तो भी क्या आहत होकर भावनाएं हम एक प्रेम के लिए तरसने लग जाते हैं। तो वो भाव जो है वो ठाकुर जी से जुड़ जाता है। जिसके संतान नहीं है उसका भी जुड़ जाता है कि लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं, बंधु हैं। और जिनकी बेटी है उसको भी ये लगता है कि मेरी बेटियों का भाई यही है। एक अपनापन आ जाता है। इसीलिए हम सभी देखते भी हैं कि राखी का त्यौहार आता है या भाई दूज आता है या और कोई भी काम होता है, सभी महिलाएं अपने ठाकुर जी को समक्ष रखकर फिर अपना सारा वो उत्सव मनाते हैं। सबसे पहले हम ठाकुर जी को बिठाते हैं कि वही हमारे घर के मेन है। वो पुत्र भी हैं, चाहे उनमें सखा भाव है, चाहे मित्र भाव है, चाहे प्रेमी भाव है, कोई भी भाव है। किसी भी रिश्ते की हीनता को प्रभु उस हीनता को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उसका में भगवान आ जाते, उस रिलेशन के स्वरूप बनकर हमारे जीवन में आ जाते। तो जब खाली सिर्फ बेटी होती है तब भी वो पुत्र का भाव ठाकुर जी में आ जाता है। और जिनकी संतान सुनती नहीं है या कुछ और भी इश्यूज़ होते हैं, सबके अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जीवन में, तो भी वो ठाकुर जी से एक अलग ही प्रेम हो जाता है। और फिर क्या होता है, प्रभु की फिर लीला चालू होती है। सत्संग में सुनते हैं कि प्रभु आपका सर्वस्व चुरा लेते हैं। सर्वस्व चुराना यानी वो आपको सभी रिश्तों से हटा देते हैं। उनको भी, जैसे हम स्वार्थी होते हैं अपने प्रेम में कि मेरी संतान है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, तो सिर्फ मुझे ही प्रेम करे, ऐसा भाव हमको होता है। वैसा ही भाव ठाकुर जी का होता है, क्योंकि उन्हें हमने प्रेमी माना, मित्र माना या पुत्र माना, जो भी भाव से हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, फिर उनको भी यही लगता है कि ये सिर्फ मुझे से प्रेम करें, मेरा समय किसी और को ना दे। तो वो क्या करते हैं, फिर उनकी लीला चालू हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे आपसी तर्क वितर्क हो जाते हैं या कोई मतभेद हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो फिर हमारा वो जो प्रतिकूलता का मौका हमारे जीवन में आता है, वास्तव में वो ठाकुर जी का भेजा ही हुआ होता है, क्योंकि वो अपने भक्त को खोना नहीं चाहते, उसके प्रेम भाव को खोना नहीं चाहते। तो वे जो नश्वर जगत के नश्वर रिश्ते हैं उनसे हमको हटाते चले जाते। जिस भी रिश्ते में, जिस भी फैमिली रिलेशन या मित्रता या किसी भी उससे हमें ठेस लगती है, तब हम और अधिक ठाकुर जी के क्लोज हो जाते हैं। अब तक वो ममता बिखरी हुई थी अलग अलग रिश्तों में, फिर वो एक जगह हो जाती है, ठाकुर जी में लग जाती है, क्योंकि फिर कोई और दिखता ही नहीं। वही लगता है परम सत्य, परम आनंद तो इसी के चरणों में है, इसी की पूजा, इसी की सेवा में है। फिर जब ऐसा प्रेम हो जाता है तो भक्त, अब जैसे कर्मा भाई का भाव था, ठाकुर जी को खिचड़ा खिलाना है तो उसको खिलाना ही था। अगर उनको 1 सेकंड लेट हो जाती तो ठाकुर जी पहुंच जाते, क्योंकि बच्चे हैं, उनमें उतावलापन है कि मेरा प्रभु, भक्त को लगता है मेरा प्रभु मेरे भोजन का भोग लगाए, भगवान को भी लगता है कि मेरे भक्त के भोजन का मैं भोग लगाऊं। उतनी ही जल्दी उनको होती है, उनको हमसे जल्दी होती। तो ऐसा जो अपनापन का भाव है, तभी प्रभु प्रकट होते, तभी उनके दर्शन हम कर पाते हैं, तभी वो रिश्ता वास्तव में सार्थक होता है जो रिश्ता हमने उनसे बनाया होता है। इसलिए जब भी किसी अपने किसी क्लोज से ठेस लगे, प्रतिकूलता मिले, तो सत्संग कहता है कि ठाकुर जी की ओर निकट हो जाओ। उस प्रतिकूलता को अवसर मानो, चुनौती मानो, या उसको सत्य मानो कि
नश्वर जगत का नश्वर रिश्ता इस देह से है। इस देह के छूटते ही ये रिश्ते भी छूट जाएंगे। लेकिन जो आत्मा से परमात्मा का वास्तविक प्रगाढ़ संबंध है, फिर हम उसी के लिए विशेष एफर्ट्स क्यों ना करें, उन्हीं से और अपनापन क्यों ना बढ़ाएं, क्यों उनसे और प्रेम बढ़ाएं। तो जैसे कि हमारी वाणी थी कि पूजा और भक्ति के साथ भीतर के प्रेम को जगा, यानी कि पूजा और भक्ति जो भी हम भावना प्रभु के प्रति रखते हैं, जो भी रिश्ता रखते हैं, उसके साथ जैसे जैसे हमारा भीतर का प्रेम जगेगा। लेकिन ये मन बहुत स्वार्थी, मन फिर भी संसार में ही लगा रहता है, भगवान से भी प्रेम करता है, इसको सब चाहिए होते हैं, सांसारिक रिश्ते भी और प्रभु भी। लेकिन फिर ऐसा होता नहीं, भगवान भी फिर भगवान है, अगर वो अपनी लीला ने दिखाएं तो फिर वो भगवान किस बात के। तो वो क्या करते हैं, एक एक करके हमें सभी रिश्तों से हटा देते हैं, विमुख कर देते हैं। फिर हमारा जो ये मन है संसार से विमुख होता है, तब ये प्रभु की ओर सन्मुख होता है। तो उनका प्रेम, उनका अपनापन पाने के लिए हमें इन प्रतिकूलताओं को, अपनों की ठेस को भूलकर प्रभु की ओर निकट हो जाना है। तभी हमारे विकार नष्ट होंगे और तभी हमारी भक्ति प्रबल होगी, प्रभु का दर्शन होगा, इस जीवन का होना वास्तव में सार्थक होगा, सफल होगा। हरे कृष्ण।